India today has accessed the visitor pass of the intruder, and what we are learning is as follows. We'll be getting into the details of this in a moment from now, but the visitor's pass is with us. Details of how this visitor's pass was issued, but this essentially is a protocol when any person who wishes in fact to be a visitor in Parliament, wants to visit Parliament, usually gets a signature and has to get a signature from a sitting member of Parliament. This time around we have the pass with us and we'll put that out. Sagar Sharma is the name of the person who's responsible for the breach, and the MP is BJP's Mysuru MP Pratap Sinha. In fact, he had given in his signature to Sagar Sharma's pass. टूट के पड़े, उसे जकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू करी, तो उधर पीटना शुरू कर रहे थे सारे एमपी 6-7, मैं भी, और तुरंत एकदम से उसने कोई चीज खोली, चिंगारी सी उठी थी जूते में से निकाल करके, और वो गैस और पूरा धुआं ऐसा हो गया कि जो अंदर भी थे वो मुंह ढक के रुमाल लग करके सब बाहर को भागने लगे। इतने में सिक्योरिटी वाले भी आ गए, पर जब वो कूदा था तो एक लेडी थी सिक्योरिटी की जो डॉक्यूमेंट ले करते हैं टेबल पे, या तो उसके ऊपर कूदा, तो जैसे बाहर को निकल रहे थे तो वो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी आंसुओं से, और वो शायद बेहोश हो गई थी। कहती मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, बहुत जोर से रो रही थी वो। आखिर वो क्या कह रहे थे जब वो जंप किए, उसके बाद आप लोगों ने पकड़ा तो वो क्या कह रहे थे? कुछ बात रख रहे थे, क्या कह रहे थे? देखिए सिंगल साहब, बात ये है, अभी तो हम सोच रहे हैं, जब तक उस दिमाग में ये था कि आज कैसे बचेंगे, या तो इन्हें मारें या कैसे बचें कैसे, और इन्हें पकड़ लो जिससे वेपन ना चला पाए, तो उस समय तो दिमाग में कुछ आया नहीं, बस केवल तानाशाही सब समझ में आ रही थी, तो तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह से कुछ आ रहा था, और ज्यादा कुछ। कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, किनके थ्रू आए थे, क्या? क्योंकि बड़ी लैप्स है आपने। तो जब वो बाहर उसे लेके आए सिक्योरिटी वालों को, तो हम भी साथ आए, तो जो उनकी तलाशी ली और तलाशी में जो पास देखा और उनका जो नाम देखा, तो एक का नाम तो सागर था और किसी साउथ के एमपी की रिकमेंडेशन थी उस पे, इतना ही केवल जानकारी में आया। पर सिक्योरिटी वालों ने भी पीटे तो बहुत ही थे, वो हाथ पैर तो पूरी तरह तोड़ ही दिए थे उनके। बिल्कुल चित्रा, इनसे बात जारी रखेंगे, लेकिन जितेंद्र बहादुर हमारे सहयोगी साथ हैं। चित्रा, मैं एक चीज बताता हूँ, 2001 में, आज 13 दिसंबर की, आज ही के दिन 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, हम लोगों ने सब देखा है, कवर किया उस टाइम। Okay, in fact, there was Maluk Nagar, BSP MP there, talking about what really happened after those men. One has been identified as Sagar Sharma, and you see that visitors pass to Lok Sabha Visitors Public Gallery on your screens right now. हैं जो गैलरी में खड़े थे वहां पे, सर क्या घटनाक्रम हुआ, थोड़ा समझाइए। और जो लोग थे, 2 लोग वहां पर प्रोटेस्टर थे, किस तरह की नारेबाजी कर रहे थे? एक्चुअली नारेबाजी कौन सी कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आया, उसका आवाज तो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन वो लोग पहले एक लड़के ने जंप किया, जंप करने के बाद वो कोशिश कर रहा था कि सभापति की ओर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बहुत से एमपी लोगों ने, सांसद लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की, तो उसको आधे तक निकल गया था, जब पकड़ते आधे तक निकल गया, बाद में सांसद लोगों ने ही पकड़ा उसको, उसके बाद में जो प्रदर्शनकारी था जब इसे छलांग लगाने की कोशिश की, तो किसी ने दर्शक दीर्घा से वहां पे रोकने की कोशिश की, ऐसा कोई अटेम्प्ट दिखा आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ दिखा नहीं, लेकिन राइट साइड में, जो हमारे राइट साइड में गैलरी थी, शायद मैं 2 नंबर पे था, 2 नंबर पे था, तो पब्लिक गैलरी 2 नंबर पे था, उसके बाजू में जो राइट साइड में जो गैलरी थी, वहां से उसने जंप किया था, जंप करने के बाद आधे तक निकल गया वो कुछ ऐसे, तो उसके बाद में दूसरे ने भी जंप किया वहाँ, फिर उन्होंने 2 लोग थे जंप करने वाले, 2 लोग थे उसमें। क्या हालात बन गए इसके बाद, ये जब कूदा पानी हंगामा शुरू हुआ? सब डरावना चाहिए तो हो गया था, सब डर रहे थे, सब लोगों के अंदर क्या हो रहा है ये सब। बाद में जो पीला धुआं हुआ, पूरा धुआं हो गया वहाँ, और डर हुआ जब इस तरह का रंग आया, फ्यूम आया। फ्यूम लगाने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये क्या है, मतलब यह केमिकल है या क्या, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था ना। जी। एक आखिरी सवाल सर, जब ये कूदाफानी हुई वहां पे और जब उनको पकड़ा गया, उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने क्या एहतियात बरते, आप लोगों को क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया? इंस्ट्रक्शन लोगों ने सिर्फ इतना दिया कि जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो, बाकी हिलना मत यहाँ से कोई भी।
सुरक्षा कर्मी आ गया, उनको दोनों को पकड़ा, दोनों को बाहर लेके गए। फिर बाकी लोग को सुबह एक एक करके सब आप गैलरी से बाहर निकलो, फिर गैलरी खाली हो गया पूरा। तो ये अर्जुन कीड़े थे, ये जो ऑडियंस गैलरी था, जो दर्शक दीर्घा होता है संसद के अंदर, वहां मौजूद थे और बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ। पहले एक व्यक्ति कूदता है लोकसभा के फ्लोर के अंदर, फिर दूसरा व्यक्ति कूदता है और उसके बाद अफरा तफरी मच जाती है। और खास तौर पे जिस तरह से फ्यूम निकला, उस फ्यूम की वजह से भी कहीं ना कहीं डर का माहौल था। ये खुद अर्जुन बता रहे हैं, जो अंदर मौजूद थे। उनका ये भी दावा है कि किसी ने भी दर्शक दीर्घा से कोशिश नहीं की, गैलरी से कोशिश नहीं की कि इन दो जो अभी तक जिनके बारे में प्रोटेस्टर कहा जा रहा है उनको रोकने की कोशिश की जाए। नीचे जब वो फ्लोर पे पहुंचे तो जो सांसद थे उन्होंने इनको पकड़ा था। अहम बात यह है कि पूरे हंगामा, जब ये पूरा हंगामा अंदर संसद के अंदर हो रहा था तो उसी वक्त संसद के ठीक बाहर दो और प्रदर्शनकारी उसी रूपरेखा का इस्तेमाल करते हुए, मॉडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल करते हुए आते हैं, पटाखा फोड़ते हैं और उससे फ्यूम निकलता है, पीले कलर का फ्यूम निकलता है और उसका निशान अभी भी आपको दिखाई देगा। ट्रांसपोर्ट भवन के ठीक सामने इस तरह का निशान आपको दिखाई देगा। तो यानी कि संसद के अंदर और संसद के ठीक बाहर सिक्योरिटी ब्रीच का मामला 22वीं सालगिरह है जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था उस पे। और आप समझिए कि कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक है। ये वही दरवाजा है असल में ट्रांसपोर्ट भवन का, जहां से सांसद आमतौर पे अंदर जाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, सिक्योरिटी चेक इन होती है और वहां पे इस तरह का हंगामा हुआ। सबके अंदर, सबके बाहर एक ही समय पे। We'll just in fact go back to Amit in a moment from now, going straight to Himanshu Mishra, who's joining us on the Parliament Street Police Station right now. Himanshu, क्या डिटेल्स है आपके पास? जिन्हें अरेस्ट किया गया है उन्हें पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ले आया गया है? बिल्कुल, अनमोल और नीलम दोनों लोगों को आप देखिए, जो पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन आप देख रहे हैं, इसका गेट अब बंद कर दिया गया है, बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है दोनों को यहीं पर। क्योंकि देखिए दो इंसिडेंट था, एक पार्लियामेंट के अंदर और एक पार्लियामेंट के बाहर। जो बाहर अनमोल और नीलम मौजूद थे, जिन्होंने होली में जो यूज करते हैं कलर वाला पटाखा आप जिसे कहते हैं, हालांकि इसमें आवाज नहीं होती लेकिन इसमें कलर इसमें से धुआं निकलता है। तो ऐसे कंडीशन में आदमी परेशान हो जाता है, चौंक जाता है कि आखिर इसमें से है क्या। तो दो इंसिडेंट हुए थे, जो बाहर हुआ था वहां से अनमोल और नीलम उन्हें डिटेन किया गया है, अंदर आईबी की टीम मौजूद है जिनसे पूछताछ की जा रही है। और दूसरा, जो दो लोग अंदर जो दर्शक दीर्घा से पार्लियामेंट के अंदर जो कूदे थे उनके साथ अंदर ही पूछताछ की जा रही है। आगे अरविंद अब क्या रूट लिया जाएगा, कैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो नीलम है ये हरियाणा हिसार की रहने वाली है और दूसरा अमोल शिंदे है, ये महाराष्ट्र का रहने वाला है। दोनों अलग अलग स्टेट के रहने वाले हैं। जाहिर सी बात है, ये किसी चीज के लिए काम करते होंगे तभी डिफरेंट स्टेट से एक साथ ये एसोसिएट है। नंबर एक, अभी पार्लियामेंट स्ट्रीट में अंदर उनसे पूछताछ करी है लोकल पुलिस और आईबी की टीम, उसके अलावा स्पेशल सेल की टीम यहाँ पर पहुंच रही है। अंदर की अगर बात करें तो अंदर भी जो इंसिडेंट में शामिल है, ऐसा लगता है कि अंदर और बाहर वाले जो लोग हैं वो एक ही लोग हैं। एक ही नारे भी एक थे, कलर भी, नारा भी एक है, कलर भी एक है। अंदर की बात की जाए तो अंदर जो लोग हैं वो अभी फिलहाल अंदर ही हैं, लोकल पुलिस के हवाले उनको नहीं किया गया है। स्पेशल सेल की टीम वहां अंदर है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम है, इसके अलावा सेंट्रल एजेंसीज की टीम भी अंदर है। लेकिन सिक्योरिटी ब्रिज काफी बड़ा है। जिस भी सहारे जिसको भी अंदर दाखिल करना है, हंगामा करना है, वो तो कोई ना कोई एक जरिया अपनाएंगे, चाहे किसी एमपी का पास ले या किसी का ही पास ले। लेकिन जो सुरक्षा कर्मी है वो क्या कर रहे थे, क्योंकि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आज 13 दिसंबर है और 13 दिसंबर 2001 को ही सिक्योरिटी ब्रीच करते हुए पार्लियामेंट में बड़ा आतंकी हमला हुआ था। तो सिक्योरिटी ब्रीच जरूर है, इस पे आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन फिलहाल जो एजेंसीज है उनका पूरा फोकस इस बात पर है कि ये लोग कौन है। बाहर वालों को तो हिरासत में लिया गया है, जो अंदर लोग मौजूद हैं उनको अंदर ही हिरासत में लिया गया। एजेंसी उनसे पूछताछ करेगी। बहुत मुमकिन है कि जो केस है वो एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल के लिए हवाले किया जाए। लेकिन बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच तो ये जरूर है हिमांशु, बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच। क्योंकि देखिए जिस तरीके के अंदर जो सांसद थे, उनका कहना था कि जो शख्स दर्शक दीर्घा से कूदा था उसने अपने जूते के अंदर से जो वो कलर होली में जो इस्तेमाल होता है, जो कलर का पटाखा, वो उसने निकाला। और चूंकि जिस जगह पर उसने उसका इस्तेमाल किया, अचानक से जब कलर उसमें से निकलने लगा तो लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये क्या है, कहीं इसमें कोई केमिकल तो नहीं है, आखिर किस तरीके की चीज
इसके पास है और ये वजह थी घबराहट की। अब देखिए दोनों की टाइमिंग एक थी। अब सबसे पहले तो ये जो चारों लोग हैं, जो दो अंदर डिटेन है और दो जो यहाँ डिटेन है, इनके आपस में रिलेशन क्या है, किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, नंबर एक ये जानने की कोशिश की जाएगी। और दूसरी चीज, जो इनके नारे थे जो अब तक जो बाहर लगे थे वो जनरिक से थे, इनका अपना उद्देश्य क्या था, क्यों इस तरीके की घटना इन्होंने की, ये समझने की कोशिश लगातार एजेंसीज जो तमाम हैं, जो एलीट एजेंसीज हैं, वो लगातार इन चारों से समझने की और पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। जी और जो बाकी जो दो लोग हैं, जैसे कि अरविंद ने कहा कि एक हरियाणा से है और ये जाहिर है कि ये दो अलग स्टेट से है, ये कोई संगठन के साथ शायद जुड़े हुए हैं। और कोई डिटेल्स बता सकते हैं? सागर शर्मा जिसका नाम आइडेंटिफाई, वो पास भी हमारे पास है, ये विजिटर्स पास है जिसमें बीजेपी एमपी मैसूरू से जो है प्रताप सिम्हा, उनका सिग्नेचर है। इनके बारे में कोई डिटेल्स कुछ भी शेयर कर सकते हैं? हिमांशु बने रहिए हमारे साथ। इनफैक्ट वी आर गोइंग टू गो ब्रीफली टू आवर सिस्टर चैनल आज तक। इनफैक्ट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इज स्पीकिंग टू आज तक। लेट्स टेक अ लिसन। होम मिनिस्ट्री को पूरा इसकी तरफ देखना चाहिए जल्दी से जल्द, क्योंकि इसमें हर एक को खतरा है और खासकर प्रधानमंत्री को भी खतरा है जी, और इसको बहुत गंभीर तरीके से देखना पड़ेगा। मैं तो अपनी तरफ से बेनती करता हूँ कि ये होना नहीं चाहिए। कैसे हुआ? बिल्कुल कैसे हुआ? नई पार्लियामेंट है सारा और इतना वहाँ पे सिक्योरिटी है, ये कैसे हुआ ये देखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपने अपनी आंखों से क्या देखा? सुरक्षा में चूक का बहुत बड़ा मामला आप बता रहे हैं इसको। बहुत साहब ये मत पूछिए, बस ये बात लिखिए कि ये देखिए कि साहब नई पार्लियामेंट में ऐसा हो, ये बहुत गंभीर है। बस आज ही संसद पर आतंकी हमले की 12वीं बरसी भी है और उस समय अगर Okay, there was Dr. Farooq Abdullah talking about the security lapse. Then on your screen, you see the visitors pass of Sagar Sharma, who is in fact that man wearing that jacket who jumped from one desk to the other before he was detained by the security right there, before he was nabbed instantly almost, is what MPs are telling us, by the security right there. That approval for his pass essentially as protocol comes from members of parliament, and this one was from BJP's Pratap Simha. Himanshu in fact continues to be with us on the Parliament Street Police Station, where the two accused, one male and a female, in fact that lady who goes by the name of Neelam Kaur, has been detained and has been taken to the Parliament Street Police Station. हिमांशु आपसे पूछ रही थी कि सागर के अलावा जो एक दूसरा व्यक्ति अरेस्ट हो गया है, डिटेन हो गया है, जो कि लोकसभा के भीतर था, उसकी आइडेंटिटी के बारे में क्या बता सकते हैं? देखिए लगातार पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि जब दो घटनाएं हुई जो पार्लियामेंट के अंदर हुई, जहां पे जो एमपी के पास पे उन्होंने बकायदा विजिटर गैलरी में वो एंट्री करके गए हुए थे, तो पूरा जो सिक्योरिटी है वो पूरा सीसीटीवी चेन निकाला गया। अब इस सीसीटीवी के जरिए उन्हें सबसे पहले तो ये पता लगा कि किस गेट से गए, तो वहां पर एंट्री भी होती है, मैनुअल एंट्री भी कुछ जगहों पर होती है, तो सॉरी, तो वहां से पूरा डिटेल निकाला गया, तब इनका डिटेल निकला। अब इसे वेरीफाई किया जा रहा है, जो भी जानकारी, क्योंकि जो भी पार्लियामेंट में विजिटर गैलरी तक भी जाता है तो उसके जो आधार कार्ड की डिटेल है, ये सारी चीजें भी उनको देनी पड़ती हैं, तो वो सारी चीजें अब इनके पास है। अब सबसे पहली जो चीज है हिमांशु इनफैक्ट बने रहिए हमारे साथ। We'll just keep coming back to you for more on that. Himanshu Mishra reporting relentlessly on that story that continues to be our top focus. This is a huge security breach to Parliament, essentially intruded by two people. Inside Parliament, these are pictures from Lok Sabha. There was chaos outside as well, where the protesters, two of them who've been detained, were at outside Parliament at Vijay Chowk, and where they used these colorful gas as is being described. Big questions remain. How did this breach really happen?